एपिसोड 11 सिद्धार्थ से गौतम। आचार्य आलार के निकट रहकर कठोर तपश्चर्या अपनाने पर भी सिद्धार्थ की उद्विग्नता घटने के बजाय बढ़ती चली गई तो उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। वहां से चलकर वे उस समय के सुप्रसिद्ध ऋषि अलारकालम के आश्रम में जा पहुंचे। इस आश्रम में नियम संयम से तो रहना ही पड़ता था, इसके अलावा यहाँ अध्ययन अध्यापन की भी विशेष सुविधा थी। इस आश्रम में रहते हुए सिद्धार्थ ने वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। ये प्राप्त करने पर भी उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनका मन तृप्त है, अतः उन्होंने यह आश्रम भी छोड़ दिया। इसके बाद वे उदक रामपुत्र नामक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। यहीं पर उन्हें गौतम नाम मिला। यहाँ सभी लोग इन्हें सिद्धार्थ की बजाय गौतम नाम से संबोधित करते थे। यहाँ भी उन्हें शांति प्राप्त न हो सकी। अंततः वे ओरुबेला नामक स्थान पर जा पहुंचे। यहाँ पर उनके साथ 5 ब्रह्मचारी भी हो लिए। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक निराहार रहकर कठोर तपस्या की। इस तरह उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। कठोर निराहार तपश्चर्या से भी सिद्धि प्राप्त न हुई तो गौतम ने विचार किया कि इससे तो मृत्यु प्राप्त हो सकती है, किंतु सिद्धि कदापि नहीं। इसी बीच एक शूद्र ग्वाले की कन्या सुजाता ने एक मन्नत मांग रखी थी कि यदि उसे उसकी इच्छानुसार पति और पुत्र प्राप्त हुआ तो वह वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेगी। सुजाता की इच्छा पूर्ण हुई थी, अतः उसने अपनी मन्नत के अनुसार 1000 गायों का दूध निकालकर 100 गायों को पिलाया और उन 100 गायों का दूध निकालकर 10 को और 10 का दूध निकालकर एक गाय को पिलाया। फिर उस एक गाय के दूध की खीर बनाकर बरगद वृक्ष के निकट आए। वहां गौतम बैठे साधना कर रहे थे। सुजाता ने खीर गौतम के सामने रख दी। गौतम ने निस्संकोच होकर खीर का भोग लगाया। ये देखकर उनके निकट साधना कर रहे 5 ब्रह्मचारियों ने उन्हें भोग लिप्त समझकर त्याग दिया। अल्प मात्रा में खीर को भोग लगाकर गौतम को संतुष्टि मिली और उन्होंने पुनः साधना आरंभ कर दी। खीर का भोग लगाकर जब गौतम का मन साधना में भली प्रकार रत न हुआ तो वे निरंजना फलरूप नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे साधना में रत हो गए। साधना करते हुए उनका मन चंचल हो उठता था। उन्हें कभी अपने माता पिता, कभी पत्नी पुत्र तो कभी राजमहल आकर्षित करने लगते, किंतु उन्होंने संयम न छोड़ा। मन पर विजय प्राप्त करके वे ध्यान की पहली अवस्था तक जा पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान की चारों अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया। अब भूत भविष्य सभी उनके सामने चलचित्र के समान प्रकट होने लगे थे। उस समय रात्रि का 3रा प्रहर चल रहा था। चारों ओर नीरव सन्नाटे का साम्राज्य था। उस गहन शांति के बीच गौतम को अपने अंतर में एक अनूठा प्रकाश जगमगाता प्रतीत हुआ। अनुपम ज्ञान की ज्योति उनके अंतर्मन को आलोकित करती प्रतीत हुई। तभी उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हुए। उनके सारे संशय और भ्रम नष्ट हो गए और मन को असीम शांति प्राप्त हुई। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं का फुल एपिसोड देखने और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।